अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, अक्सर औकात मुझे ये सुनने को बात मिलती है, पता नहीं क्यों मिलती है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ पाई कि लोगों को मुझसे तकलीफ़ क्या है, मुझसे मैंने किसको क्या तकलीफ़ पहुंचाई है, जो हर बार मुझे यही बात कहने को मिलती है कि जी आप कौन होते हो कराची के मसाइल पे बात करने के लिए। तो मैं पहले तो बता दूं भाईजान, ये कराची है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये कराची कराची में रहने वालों का है। वो उर्दू स्पीकिंग भी है, वो सिंधी भी है, वो बलोच भी है, वो पठान भी है, वो पख्तून भी है, जो यहाँ के मकामी हैं मुस्तकिल बुनियादों पे, जो 2 4 10 दिन 2 महीने 4 महीने साल के लिए आते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ मकीम है, कराची शहर उनका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन 18 साल होने को हो गए हैं इस कराची में। मैं जब कराची आया था और आज तक मुझे 18 साल हो चुके हैं। मेरा घर यहाँ है, मेरा कारोबार यहाँ है, मेरे बीवी बच्चे यहाँ हैं, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरे भाइयों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरे भाई यहाँ रहते हैं, मेरे वालदा यहाँ रहती है। तो ये शहर भी मेरा है, मेरी यही औलादें परवान चढ़नी है, मेरे जो पूरा ख़ानदान है यही परवान चढ़ना है। तो ये शहर मेरा है और ये मुल्क मेरा है। मैं ही अपने और जहाँ इस शहर में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो हमारे ही हैं। हम ही बात करेंगे उनके लिए, वो भले उर्दू स्पीकिंग हो, पश्तून हो, पंजाबी हो या कोई और ज़बान बोलने वाला हो। उनके हक़ूक़ की अगर यहाँ किसी के हक़ तलफ़ी की जाएगी, किसी के साथ ज़्यादती की जाएगी, तो एज़ मैं जर्नलिस्ट या सहाफ़ी, तो मेरा हक़ बनता है मैं उस पे बात करूँ। मुझे लगता है कि यहाँ उर्दू बोलने वालों का हक़ मारा जाता है, जिस तरह बलूचिस्तान में बलोची बोलने वालों का हक़ मारा जाता है। हालांकि बलूचिस्तान में मेजॉरिटी बलोचों की है, फिर भी वहाँ हक तलफी होती है। अगर यहाँ लोग बोलते हैं ना कि जी उर्दू बोलने वाले मेजॉरिटी में हैं कराची और हैदराबाद में, तो उनकी हक तलफी कैसे हो सकती है। मैं उनको वाज़ह मिसाल देता हूँ कि बलूचिस्तान में ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो लोगों की वो बलोचों की है, बलोची बोलने वालों की है। मगर वहाँ भी बलोचों के साथ हक तलफी हो जाती है, उनके हक मारे जाते हैं। जो जाली डोमिसाइल का सामना, जो जाली डोमिसाइल से कराची वाले परेशान हैं कि जाली लोग जाली डोमिसाइल कराची के बना के यहाँ नौकरियां हासिल कर देते हैं कहीं देहात से उठ के। उनकी ना इतनी तालीम होती है, ना काबिलियत होती है, ना समझ होती है, ना बूझ होती है। वो कराची शहर में आके तालीम यहाँ के जाली डोमिसाइल उनको मिल जाते हैं और फिर वो यहाँ के कोटे पे नौकरियां करते हैं। यही सेम मसाइल का सामना बलूचिस्तान के लोगों को होता है कि वहाँ जाली डोमिसाइल बना के लोग आ जाते हैं। हालांकि पढ़े लिखे बलूचिस्तान के बाशऊर शहरी आज बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ ईरान से या दूसरे मुल्कों से स्मगलिंग करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि बलूचिस्तान के लोग स्मगलिंग नहीं करते, वहाँ करते हैं। पेट्रोल की करते हैं, डीजल की करते हैं। जो आपको यहाँ पे ईरानी कराची में अगर ईरानी कुकिंग ऑयल लेने जाओ तो बड़ा सस्ता सस्ता मिलता है। ये स्मगल करके ही लाया जाता है और बलोच ही लाते हैं। यहाँ आपको पेट्रोल इस वक्त तकरीबन कह लो कि 270 से प्लस मिलता है। आज भी बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में 200 रुपये लीटर फरोख्त किया जाता है, क्योंकि वो स्मगल शुदा पेट्रोल है। तो मैं उनसे, भाई साहब जान, आप मेरी बात सुनो। ये मेरा शहर है, ये मेरा मुल्क है, यहाँ का हर जबान बोलने वाला मेरा भाई है। तो मैं उसकी हक तलफी की जाएगी तो मैं बात करूंगा। मैं उसकी बात समझ, उर्दू स्पीकिंग की बात में बहुत उसका जो हक तो मारा जाता है या उसकी हक तलफी की जाती है, मैं उसको बहुत जो है ना समझ सकता हूँ। क्यों समझ सकता हूँ? क्योंकि यही कुछ हम पे बलूचिस्तान में गुजर रहा है। हम वहां से करके, एक तो सरकारी नौकरियां वहाँ बलोचों को नहीं मिलती, और दूसरी बात अगर हम बात करें कि वहाँ के लोगों अगर एक तरफ सरकारी नौकरियों से दूर और दूसरा वहाँ पे जो वडेरा शाही है, वहाँ जो और जहनी गुलामियत है, एक जिस्मानी गुलामियत तो है वहाँ, एक साथ जहनी गुलामियत है। तो हम उस
ज़हनी ग़ुलामियत को ठोकर मार के यहाँ इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद मैं इसका कुछ क्रेडिट बानी एम के जनाब अल्ताफ़ हुसैन को दूँ। मैं बहुत उनकी स्पीचेज़ सुना करता था काफ़ी टाइम पे। मैं बहुत सारी उनकी ज़िंदगी पे बात करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मैं करूँगा भी। और अब ये है कि माहौल सियासी गर्म है तो थोड़ी ड्यूटियाँ सख्त हैं, हम बात नहीं कर पा रहे, मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपसे बैठ के बात करूँगा। अगर बानी एमकेएम के बारे में मुझे जो नॉलेज है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आपको जो नॉलेज है कराची वालों को, आप तो पैदा ही इस शहर में, मैं इस शहर में पैदा यकीनन नहीं हूँ। मैं आया हूँ, मुझे तकरीबन 18 साल हो गए, 17-18 साल हो गए। तो मैं जब से भी बानी एमकेएम का एक कम दौर सही मगर देखा है, मैंने बहुत अच्छा दौर देखा है। अगर जो मुझे सुन सकते हैं कोरंगी लांडी से, तो मैं उनको बता दूं 75 के पास मैं एक तवील अरसा रहा हूं। वहाँ पे रईस मम्मा हो, जिब्रान हो, खुर्रम हो, ये एमक्यूएम के लोग हैं, पुराने लोग हैं। इनके साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और अच्छी बातचीत थी। अब हालांकि थोड़ी वो अपने हिसाब से हैं, हम अपने हिसाब से मुलाकातें नहीं हो पाती। खुर्रम भाई सरकारी जॉब करते हैं, मेरे ख्याल से केएमसी या डीएमसी में है, तो उनसे कभी कभार मुलाकात कहीं वो केएमसी या डीएमसी जिस इन दो इदारों में से किसी एक इदारे में है, तो वो कहीं मिल जाते हैं रोड रास्ते, कहीं कचरा वो उठाते हैं ना, वो गाड़ी चलाता है, तो वो उनसे मुलाकात हमारी हो जाती है। तो भाईजान आपको यकीनन जवाब मिल गया होगा, मैं कराची का हूँ, मैं कराची की बात करूँगा। मैं इस शहर में रहता हूँ और इसी शहर में मेरी औलादें परवान चढ़नी है, मेरे ख़ानदान ने इसी शहर में परवान चढ़ा। अब मुझे इस शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाना, तो मैं यहाँ रच बस गया हूँ। तो ये शहर मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं, मैं अपने लोगों की बात करूँगा। अगर आपका कोई तकलीफ़ है तो मैं हाजिर हूँ। अगर कोई मेरे से कोई गलती हो गई तब भी मैं उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपसे गलती हो गई ये है कोई मुझे पहचानने में, तो मैंने आपको बख्श दिया। तो जनाब ये थे नाज़रीन, हमने कुछ व्लॉग नहीं था, बस कुछ बात करनी थी बानी एमकेएम के हवाले से। तो हमने कहा कि आज बहुत से दोस्त हमसे इस तरह के सवाल कर रहे थे, तो उनको भी लोग बोलते हैं मुझे ना, मेरे व्यूअर के आप जवाब नहीं दिया करो, मैं जवाब नहीं देना चाहता हकीकत। मगर वो फिर लोग कहेंगे कि देखो यार मगरूर है, हम उसको इतना कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहा। तो अच्छी बात है, उनकी अगर जहन में कुछ ऐसी बातें हैं तो वो साफ हो जाएंगी। और रही बात, जो हमारा हमारा काम है वो तो हम करते रहेंगे। हमारे काम से वो ना रोक पाए जो रोकना चाहते थे, तो अब ये क्या रोक पाएंगे, अल्लाह मालिक है। और रही ज़िंदगी, वहाँ से भी ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ से भी प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अगले व्लॉग में बात करते हैं इमरान खान के जलसे पे, और कुछ अहम खबरें हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, उस पर बात करते हैं। ये बात डिस्कशन इतनी लंबी हो गई कि व्लॉग ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आप कभी आपकी अगर ख्वाहिश रही तो लाइव सेशन रखेंगे, उसमें हम सब, या तो मैं एक काम करता हूँ लाइव ही रख लेता हूँ, आप सबको मैं लाइव लेता हूँ। जो लाइव आना चाहता है, हम बैठते हैं बात करते हैं, और कराची के मसाइल पे बैठ के हम बात करते हैं। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिस पे कराची के मसाइल की बात हो। जो ज्वाइन करना चाहता है, तो इंशाल्लाह मैं ये सिस्टम अब हम बहुत जल्द करने वाले हैं। फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप ग्रुप आपके साथ शेयर करूंगा, उसके ज़रिए मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। और इंशाल्लाह आप, मुझे यकीन है आप मिल के बैठेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें एक लाइव का लिंक शेयर करेंगे, उसमें बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का। बहुत जल्द इस मसाइल पे बात करने के लिए एक चैनल क्रिएट करते हैं या एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिस पे हम कराची के मसाइल पे बात करें। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। साथ में इस चैनल का मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, अल्लाह ने के बाद।